हाय गाइस, सो आज हम बात करने जा रहे हैं रामायण के टीजर ट्रेलर के बारे में जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। एक और रामायण मूवी आने जा रही है जिसमें रणबीर कपूर बने हैं भगवान श्री राम, साई पल्लवी बनी है सीता, सन्नी देओल बने हैं हनुमान जी और यश बने हैं रावण। कमाल की बात यह है कि इस मूवी में अरुण गोविल भी हैं जो कि 90s के टाइम में जो रामायण का टीवी सीरीज बना था उसमें राम बने थे, पर इस लेटेस्ट रामायण में अरुण गोविल बने हैं दशरथ। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हिम इन दैट रोल। और लारा दत्ता और विवेक ओबेरॉय जैसे एक्टर्स भी कैमियो रोल्स में इस मूवी में हैं। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। डेफिनेटली जब भी रामायण बनती है इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू वॉच। बट क्या है ना, लोगों का भरोसा बॉलीवुड से उठता जा रहा है। लोग मान ही नहीं पा रहे हैं इस बात को कि बॉलीवुड वाले एक जेन्युइनली अच्छी मूवी दे सकते हैं जो राम जी के ऊपर बनी हुई हो। लास्ट अटेम्प्ट जब इसको लेकर किया गया था तो बनी थी आदि पुरुष, जो कि सिनेमा के हर स्टैंडर्ड पर बहुत ही बकवास मूवी थी। प्रॉब्लम ये होती है कि इतने हाई लेवल की लिटरेचर, इतने ग्रेट कैरेक्टर को जब हम बकवास मूवीज़ के थ्रू देखते हैं तो फिर एक तरह से इट हेल्प्स क्रिएट अ कैरिकेचर ऑफ द ग्रैंड स्टोरी, ऑफ द ग्रैंड इतिहास। कहने का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज कर देते हैं, उसको ट्रिविलाइज कर देते हैं। श्री राम हो गई या रामायण हो गई, इस तरह की मूवीज़ बहुत ही गंदे अटेम्प्ट के साथ उसको ट्रिविलाइज कर देते हैं, उसको आई गई बात कर देते हैं, उसका ग्रैंड्योर उससे छीन लेते हैं। एंड दैट इज़ रियली नॉट राइट। एंड आई थिंक इसीलिए आई ऑल्सो प्रेफर कि अगर कोई रामायण या महाभारत बना रहा है, चाहे भले वो टेक्निकली 19-20 हो, लेकिन उसमें भक्ति भाव होना चाहिए या उसमें एक जेन्युइन, ही शुड एक्चुअली बी जेन्युइनली बिलीविंग। जैसे 90s की भी जो रामायण टीवी सीरीज़ बनी थी उसमें जो क्रिएटर्स थे उन्होंने बड़े भक्ति भाव से बनाई थी वो सीरीज़। और ऑल्दो टेक्निकली इतनी हाई लेवल नहीं थी, ऑब्वियसली देयर वर नो VFX, देयर वर नो मस्कुलर पीपल, देयर वाज जस्ट द भाव। तो उस भाव के साथ उन्होंने बहुत ही इनक्रेडिबल कुछ करके दिखाया था। सो इस मूवी में मुझे भाव की कमी लग रही है। दैट्स जस्ट मी। मतलब गोइंग बाय द टीजर ट्रेलर, आई फील दैट द creators are trying to pitch this movie as some sort of a visual ecstasy, जहाँ पर VFX और ग्रीन स्क्रीन्स का यूज़ करके बहुत ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करा जा रहा है, जहाँ पर एक्टर्स को VFX टचअप के द्वारा एक सुपीरियर अनरियलिस्टिक बॉडी और फीचर्स दिए जा रहे हैं। एंड दैट सीम्स टू बी द होल पॉइंट ऑफ दिस मूवी, टू क्रिएट दिस मूवी। मतलब जस्ट टू क्रिएट मोर मनी, या फिर उसे कह लो कि टू हैव सम सॉर्ट ऑफ benchmark in terms of what we can do in terms of VFX and whatever. But the important thing of any movie is its story. मतलब कोई मूवी कितनी ही अमेजिंग सेट्स क्यों ना हो, उसकी अगर स्टोरी बकवास है तो फिर इट डज नॉट स्टैंड, या फिर उसकी स्टोरी टेलिंग बकवास है तो इट डज नॉट स्टैंड। ऐसे ही किसी भी मूवी का एग्जाम्पल आप ले लो, अगर उसकी सेंट्रल स्टोरी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं करा गया तो फिर इट डज़ नॉट स्टैंड। और यही प्रॉब्लम आदि पुरुष के साथ भी थी, जिसमें एटलीस्ट हमें इस मूवी में विजुअल्स अच्छे दिख रहे हैं। आदि पुरुष में तो विजुअल्स भी बहुत ही बकवास थे। मतलब कलर टेम्पलेट क्या चूज़ करा था, किसने चूज़ करा था, आई डोंट नो। तो आदि पुरुष में भी ये प्रॉब्लम थी कि उनके विजुअल्स भी बकवास और उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी वो भी बहुत बकवास। मनोज मुंतशिर जी ने जिसके लिए डायलॉग्स लिखे थे, जो कि बहुत बड़े लिरिसिस्ट और राइटर माने जाते हैं, उन्होंने कितना बकवास काम करा था उसमें एज अ डायलॉग राइटर। आई थिंक ओम इज़ हिज नेम। तो उन्होंने भी एज अ डायरेक्टर बहुत ही बकवास काम करा था। वाई? बिकॉज दे वर ट्राइंग टू केटर दिस आइडिया, दिस स्टोरी टू अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। मतलब वो उस ऑडियंस को सेंटर में रखकर उसके अराउंड कुछ बनाना चाह रहे थे। वो उनकी जो एस्टिमेटेड ऑडियंस थी वो कम्प्लीटली डिफरेंट थी, फार गॉन थी। वो अलग बात है, वो अपना एस्टिमेट अच्छे नहीं लगा पाए। लेकिन यही मुझे लग रहा है कि जो नई रामायण है, रणबीर कपूर वाली रामायण, इसमें जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने एटलीस्ट अपनी ऑडियंस को बेटर एस्टिमेट करा है। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम परफेक्टली एस्टिमेट करा है, थोड़ा सा बेटर एस्टिमेट करा है, बट इट्स द सेम स्टोरी। आप उस ऑडियंस के हिसाब से या उस ऑडियंस को केटर करने के लिए सारे एलिमेंट्स रख रहे हो बेस्ड ऑन एनालिसिस, थॉरो एनालिसिस, कि हम किस तरह से किस तरह के विजुअल्स दिखाएंगे, किस तरह से जो हॉलीवुड में बेसिकली प्रूवन मॉन्स्टर कैरेक्टर्स हैं, या फिर जो प्रूवन VFX शॉट्स हैं, या जो प्रूवन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स हैं, उन सबको असेंबल करके
इसमें इसमें दिखाया जा रहा है, और जो कि एक बड़ा ही फेक और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट की फीलिंग दे रहा है। मतलब कहीं से मुझे ऐसा नहीं लगता कि इट्स लाइक अ जेन्युइन मूवी, कि किसी के इमोशन से, किसी के विजन से, किसी के इंडिविजुअल विजन से वो चीज़ जनरेट हो रही है। सही में किसी ने ड्रीम करा हो रामायण पढ़कर कि यार ऐसा ऐसा हुआ होगा, तो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सीन अराउंड दैट। उसमें डिजिटल आर्टिस्ट की हेल्प लेते कि भाई सीन क्रिएट करो, उस हिसाब से आपका टेम्पलेट सेट होता है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे कई लोगों ने इनके ये जो इररेलेवेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करा है, जैसे किन बर्फीली जगहों पे किस तरह के मॉन्स्टर से लड़ाई हो रही है। आंधी तूफानों में से रणबीर कपूर चल रहे हैं, उसमें उनके बाल भी नहीं हिल रहे। मतलब दिस सॉर्ट ऑफ डिटेलिंग। कहीं बताया जा रहा है कि एआई का यूज़ करा गया है, जिसमें वो बच्चा जो है एक फ्रेम में वो बच्चा फूल बरसा रहा है, एक फ्रेम में सेम बच्चा हाथ जोड़े खड़ा है। तो फिर दे यूजिंग एआई, दे यूजिंग कॉपी शॉट्स। मतलब जो शॉट्स बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में जो भी सिग्निफिकेंट शॉट्स हैं उनका एक तरह से फिल्टर आउट करके इसमें यूज़ करा गया है। मतलब एक तरह से दे आर ट्राइंग टू ऑर्केस्ट्रेट अ मूवी, एंड दैट इज़ नॉट हाउ मूवीज आर मेड। So that's just my first impression of the new Ramayana. Obviously, I'm not saying I'm disappointed. कहीं ना कहीं ये expected था, और I think Bollywood as a general rule, if they really are interested in making good movies, तो उन्हें एक रिकन्सिडरेशन करना चाहिए अपने आप में। उनको अपना विजन के हिसाब से मूवी बनानी चाहिए। फॉरगेट अबाउट कि राइट विंग चल रहा है, लेफ्ट विंग चल रहा है, रिलीजियस मूवीज चल रही हैं, फॉरगेट अबाउट ऑल दैट। अपना विजन के हिसाब से बनाओ। आई थिंक यही काम है जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनका यही काम है, अपना विजन फुलफिल करो। अगर आपको नेचुरली फैसिनेशन है ऐसे किसी टॉपिक में, जैसे शिवाजी का टॉपिक हो गया, रामायण का टॉपिक हो गया, राम का हो गया, किसी ये जो एपिक्स है हमारी महाभारत या रामायण, उसमें किसी कैरेक्टर के बारे में आप यू आर फैसिनेटेड विद देम, तो फिर जेन्युइनली उसको ऑनेस्टली उसका विजन क्रिएट करा जा सकता है, उसमें ग्रैंड्योर लाया जा सकता है। ऑब्वियसली वीएफएक्स टाइप की चीज़ है, तो बी मोर क्रिएटिव। वीएफएक्स में भी सीन्स कंस्ट्रक्ट करना, उसमें टेक हेल्प। मतलब एआई का यूज़ वीडियो जनरेशन में मत करो, फाइनल मूवी कट में, रादर एआई का यूज़ करो आइडिया जनरेशन में। आइडियाज जनरेट करो, उनको केटर करो और क्रिएट करो कुछ बढ़िया। आई डोंट नो बिजनेस वाइज ये मूवी कैसे करेगी, बट लेट्स सी। I think it's still a little too early to say anything. Let's see how it goes, and we will do the review of the movie as well. But this is my first impression of the trailer. Let me know your thoughts in the comments, guys, and I'll see you again. Bye.